शुरुआत होती है अनुपमा के उस फैसले से जहां वह खुद से जूझती है कि राघव का सामान खंगालना चाहिए या नहीं। वह जानती है कि दूसरों का सामान चेक करना गलत माना जाता है, मगर हालातों को देखते हुए वह भगवान से क्षमा मांगकर ऐसा करने का निश्चय करती है। इधर दूसरी तरफ प्रार्थना अंश के साथ वीडियो कॉल पर व्यस्त है। बातचीत के दौरान प्रार्थना अंश को समझाती है कि उसे अनुपमा का सहारा बनना चाहिए, साथ ही ईशानी का भी समर्थन करना चाहिए। अंश उसके शब्दों से प्रभावित होता है और आभार प्रकट करता है, जिस पर प्रार्थना उसे मुस्कुराकर याद दिलाती है कि सच्ची दोस्ती में शुक्रिया नहीं कहा जाता। तभी अचानक माहौल बदलता है जब गौतम का बच्चा वहां पहुंच जाता है और दोनों पर आरोपों की बौछार कर देता है। वह उनके चरित्र पर सवाल उठाते हुए अफेयर के आरोप लगाने लगता है। प्रार्थना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गौतम अपनी आदत के मुताबिक उसे धमकाते हुए धक्का दे देता है। नतीजतन अंश और गौतम के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है, जहां गौतम अंश को साफ धमकी देता है कि अगर वह प्रार्थना से बातचीत नहीं बंद करेगा तो वह प्रार्थना पर हाथ उठाने से भी नहीं हिचकिचाएगा। अंश के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि वह जानता है कि गौतम अपनी बातों पर अमल कर सकता है। इसी दौरान गौतम प्रार्थना को अलग ले जाकर धमकाता है कि अगर उसने उनके अफेयर की बात मीडिया तक पहुंचाई तो कोठारी परिवार की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी और कंपनी के शेयर धड़ाम हो जाएंगे। वह जानता है कि डर का माहौल पैदा करके प्रार्थना को चुप रहना मजबूर कर सकता है। उधर अनुपमा राघव के सामान की तलाशी के दौरान एक चौंकाने वाली चीज पाती है, पंखुड़ी की एक तस्वीर, जिसे वह अपने फोन की तस्वीर से मिलाती है। यह दृश्य उसे हिलाकर रख देता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि पंखुड़ी जिंदा है। उसे समझ आ जाता है कि राघव सच बोल रहा था और पराग तथा वसुंधरा ने मिलकर उसे झूठे मामले में फंसा दिया था। तभी वहां अंश आता है और अनुपमा के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर पूछता है कि वह इतनी चिंतित क्यों है। अनुपमा सब कुछ अंश को बता देती है। राघव, पंखुड़ी और कोठारी परिवार की साजिश का पूरा सच। अंश यह सब सुनकर अवाक रह जाता है। वहीं प्रार्थना अकेले में बैठी हुई अपनी और गौतम की लड़ाई को लेकर परेशान है। तभी राही वहां आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे खुद के लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन गौतम भी वहां पहुंच जाता है और राही को प्रार्थना से दूर रहने की चेतावनी देता है। गौतम राही से कहता है कि वह अंश को संभाले, क्योंकि वह प्रार्थना से बात कर रहा है। राही और गौतम के बीच जमकर बहस होती है, पर प्रार्थना दुखी होकर राही से कहती है कि वह उसके मामलों में दखल न दे। राही उसे ताना मारते हुए कहती है कि ना तो वह अपने लिए लड़ती है, ना दूसरों की मदद स्वीकारती है, लेकिन वह अंश के लिए जरूर लड़ेगी। गुस्से में वह वहां से चली जाती है। दूसरी ओर अनुपमा और अंश पंखुड़ी और राघव के केस के बारे में गहन चर्चा करते हैं। अंश को कोठारी परिवार की सच्चाई जानकर गहरा धक्का लगता है। अनुपमा तय कर लेती है कि वह पराग और वसुंधरा को उनका असली चेहरा दिखाएगी। अंश उसे आगाह करता है कि अगर उसने ज्यादा दखल दिया तो राही को नुकसान उठाना पड़ सकता है, और अगर वह राघव का करेगी तो वह राही से दूर हो सकती है। अनुपमा यह सुनकर चिंता में डूब जाती है। अगले दिन सुबह का समय है। ईशानी अपने कमरे में सजावट देखती है, जो उसे नई शुरुआत का एहसास कराती है। शाह परिवार उसका उत्साहवर्धन करने के लिए डांस करता है और माहौल खुशनुमा बनाता है। अनुपमा ईशानी के लिए केक लाती है और सभी मिलकर केक काटते हैं। अनुपमा ईशानी को प्रोत्साहित करती है कि वह एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाए। लीला उसे ड्रग्स छोड़ने की सलाह देती है। ईशानी स्वीकार करती है कि नशा छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करेगी। अनुपमा उसे मजबूत बनने के लिए प्रेरित करती है। ईशानी अपने परिवार की तारीफ करते हुए कहती है कि वह खुद को भाग्यशाली मानती है, जिसने इतना सहारा देने वाला परिवार पाया है। वह यह भी तय करती है कि वह दूसरों की मदद करेगी, क्योंकि जिंदगी का असली मकसद दूसरों के काम आना ही है। अनुपमा यह सब सुनकर गहरे विचारों में डूब जाती है। ईशानी सभी के साथ नई शुरुआत की सेल्फी लेने का सुझाव देती है और पूरा परिवार खुशी खुशी तस्वीर खिंचवाता है।
इसी बीच अंश फिर से अनुपमा से पूछता है कि क्या वह अब भी राघव की मदद करने का सोच रही है। दूसरी तरफ राघव पंखुड़ी की तस्वीर देखकर क्रोधित हो उठता है। अनुपमा उसे बताती है कि पंखुड़ी जिंदा है। इस पर राघव गुस्से से फट पड़ता है और कहता है कि पंखुड़ी ने पराग और वसुंधरा के साथ मिलकर उसके खिलाफ सुसाइड का नाटक रचा और उसे फंसाया। अब सच सामने आने लगा है और अनुपमा तय कर चुकी है कि वह इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी। अनुपमा अब तय कर चुकी थी कि उसे राघव का सामान चेक करना चाहिए, भले ही उसे पता था कि दूसरों की चीजें चेक करना गलत है। वह भगवान से माफी मांगती है और आगे बढ़ती है। दूसरी ओर प्रार्थना अंश से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। प्रार्थना ने अंश को समझाया कि उसे अनुपमा के लिए मजबूत बनना चाहिए और ईशानी को भी सपोर्ट करना चाहिए। अंश ने प्रार्थना का शुक्रिया अदा किया, जिस पर प्रार्थना ने हंसते हुए कहा कि दोस्ती में धन्यवाद नहीं कहते। इसी दौरान गौतम का बच्चा वहां आ गया और दोनों पर अफेयर का आरोप लगाने लगा। प्रार्थना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गौतम ने उसे धक्का दे दिया, जिससे अंश और गौतम के बीच बहस शुरू हो गई। गौतम ने धमकी दी कि अगर अंश प्रार्थना से बात करेगा तो वह उसे नुकसान पहुंचाएगा। अंश डर गया और सोचने लगा कि गौतम फिर से प्रार्थना पर हाथ उठा सकता है। गौतम ने प्रार्थना को धमकाया कि अगर उसने मीडिया में उनके अफेयर की खबर फैलाई तो कोठारी परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस डर से प्रार्थना चुप हो गई। इधर अनुपमा ने राघव के सामान में पंखुड़ी की फोटो देखी और उसे फोन में मिली फोटो से मिलाया। वह चौंक गई कि पंखुड़ी जिंदा है। उसे समझ में आ गया कि राघव ने जो कुछ भी कहा था वह सच था। वह जान गई कि पराग और वसुंधरा ने उसे झूठे केस में फंसाया था। तभी अंश वहां आया और अनुपमा की परेशानी देख पूछ बैठा कि क्या हुआ। अनुपमा ने उसे सब कुछ बता दिया। अंश दंग रह गया। उधर प्रार्थना गौतम से हुई लड़ाई के कारण परेशान थी। राही ने उसे समझाया कि उसे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। गौतम वहां आया और राही को धमकाने लगा कि वह अंश को कंट्रोल करे। राही और गौतम के बीच बहस हो गई। राही ने प्रार्थना से कहा कि वह खुद के लिए भी नहीं लड़ती और दूसरों की मदद भी नहीं स्वीकारती, लेकिन वह अंश के लिए जरूर लड़ेगी। इधर अनुपमा और अंश ने पंखुड़ी और राघव के बारे में बात की। अंश कोठारी परिवार की सच्चाई जानकर हैरान रह गया। अनुपमा ने तय किया कि वह पराग और वसुंधरा को उनके झूठ का सामना कराएगी। अंश ने चेतावनी दी कि अगर अनुपमा ने ज्यादा दखल दिया तो राही को नुकसान हो सकता है और अगर उसने राघव की मदद की तो राही से दूर हो जाएगी। अनुपमा चिंता में पड़ गई। अगली सुबह ईशानी जागी और अपने कमरे में डेकोरेशन देखी। शाह परिवार ने डांस कर उसका हौसला बढ़ाया। अनुपमा केक लेकर आई और ईशानी ने केक काटा। लीला ने ईशानी को ड्रग्स छोड़ने के लिए प्रेरित किया। ईशानी ने कहा कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह पूरी कोशिश करेगी। अनुपमा ने उसे हिम्मत दी और ईशानी ने शाह परिवार की तारीफ करते हुए कहा कि वह दूसरों की मदद करना भी सीखेगी। सभी ने नई शुरुआत की सेल्फी ली। इसी दौरान अंश ने अनुपमा से पूछा कि क्या वह राघव की मदद करने के बारे में सोच रही है। राघव ने पंखुड़ी की फोटो देखकर गुस्सा किया और बताया कि पराग, वसुंधरा और पंखुड़ी ने मिलकर उसे फंसाया। राघव ने कहा कि पंखुड़ी मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी, जबकि मैं अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने भाइयों से हमदर्दी हासिल की और मुझे जेल भिजवाया ताकि वह आजाद होकर जी सके। मुझे 20 साल तक बिना गुनाह के जेल में रहना पड़ा। मेरी मां ने भी घर से निकाल दिया। कोठारी परिवार ने मेरी पहचान, मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ छीन लिया। अब दुनिया के सामने मैं सिर्फ एक क्रिमिनल हूं। राघव ने अनुपमा से मदद मांगी और कहा कि अगर कोठारी परिवार ने उसके साथ इतना गलत किया है तो वे राही के साथ भी कर सकते हैं। राघव ने अनुपमा से पूछा कि क्या वह उसका साथ देगी। अनुपमा असमंजस में थी। राघव ने कहा कि उसे पता है अनुपमा के लिए राही की वजह से कोठारियों के खिलाफ जाना आसान नहीं है। अनुपमा ने पूछा कि क्या उसे पूरा यकीन है कि पराग, अनिल और वसुंधरा ने मिलकर उसे फंसाया।
राघव ने जवाब दिया कि अगर ऐसा नहीं होता तो पराग ने प्रेम और राही को पंखुड़ी के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया। अनुपमा परेशान हो गई। उधर कोठारी परिवार नाश्ता कर रहा था। मीता के लौटने पर सब खुश थे। पराग ने राही को परिवार को जोड़कर रखने के लिए धन्यवाद दिया। राही ने कहा कि वह परिवार की अहमियत समझती है। प्रेम ने मां की वैल्यू को समझने की बात कही। ख्याति ने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके दोनों बेटे उसके सामने एक साथ होंगे। प्रेम और राही ने आर्यन को ख्याति को स्वीकारने के लिए मनाया। मोतीबा ने कहा कि अगर आर्यन खुश नहीं रहेगा तो परिवार भी नहीं रहेगा। सभी ने आर्यन को समझाया। आर्यन दुखी होकर वहां से चला गया और सोचा कि उसे अपने हक के लिए नाटक करना पड़ेगा। ख्याति दुखी थी, लेकिन प्रेम और राही ने उसे उम्मीद दी। आर्यन प्रसाद लेकर वापस आया और पराग को दिया। पराग ने उसे प्रेम के साथ प्रसाद खिलाया और गले लगाया। सबने खुशी मनाई। प्रेम और राही ने कहा कि परिवार खुश है और अब कोई समस्या नहीं है। तभी अनुपमा वहां आई। मोतीबा ने पूछा कि वह इतनी जल्दी क्यों आई। राही ने ताना मारते हुए कहा कि क्या वह कोई नई मुसीबत लाने आई हो। अनुपमा ने कहा कि आपका परिवार अभी भी अधूरा है। सभी चौंक गए। अगले एपिसोड में अनुपमा वसुंधरा से पंखुड़ी को छुपाने पर सवाल करेगी। वसुंधरा और पराग राघव को अपराधी कहेंगे। अनुपमा कहेगी कि अगर पंखुड़ी जिंदा है तो राघव अपराधी नहीं है। राही अनुपमा से कहेगी कि वह राघव के चक्कर में उनका परिवार तोड़ना बंद करें। अब देखना होगा कि अनुपमा और राही के बीच क्या टकराव होगा।